जी अस्सलाम वालेकुम। देश और प्रदेश के तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, चाहने वालों को जनाब लिस्बन की इन गलियों से, इन सड़कों से अदील एहसान का सलाम। और अभी यहाँ पे एयरपोर्ट से ऊबर करवाई है अपने होटल तक जाने के लिए। तो यहाँ पे जनाब हमें पिक करने आए हैं हमारे एक पाकिस्तानी भाई। नाम नहीं इनका बताऊँगा, और क्योंकि मैं चाहता हूँ कि चले इनकी प्राइवेसी रहे। तो इन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया, तो मुझे खैर ज़ाहिर खुशी होती है देख के जब लोग पहचानते हैं, और वो लोग पहचानते हैं जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ। तो इनसे थोड़ी सी डिस्कशन हुई है, तो मैंने कहा चलें जी आपसे थोड़ा सा हम ऑन कैमरा थोड़ी सी आपसे बातचीत करते हैं, ताकि उन दोस्तों को फ़ायदा हो सके जो अभी पुर्तगाल में नए आए हैं या आने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो एक तो उनके कामकाज के हवाले से इनसे थोड़ी सी बातचीत हो रही थी, और थोड़ा सा इनसे इमिग्रेशन की मालूमात ली जा रही थी कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है आपका? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, बड़ा करम है। तो कब आए थे आप पुर्तगाल में, और कैसा रहा आपका इमिग्रेशन का प्रोसेस? अल्हम्दुलिल्लाह 2020 में मैं आया था कोविड के टाइम में पुर्तगाल। अच्छा। और आने के बाद कोई ऐसा हर्डल्स मेरे सामने नहीं आ सके, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी काफ़ी वीडियो देखी, एक्सपीरियंस लोगों का देखा, उसमें कमेंट्स वगैरह पढ़ के, तो खुद ही फाइल लॉक की। फाइल लॉक आपने खुद की है? फाइल लॉक खुद की? नहीं जी, फाइल लॉक खुद नहीं होती, हमें तो पता है उसके लिए कोई 2-4 हज़ार यूरो देने पड़ते हैं। मैं तो नहीं मानता। 25 या 20 यूरो, वो भी एक बंदे के पास गया था प्रिंट निकलवाने के लिए, उससे मुझसे लिए थे और स्कैन किए थे मैंने डॉक्यूमेंट्स अपने पास। अच्छा। ट्रांसफर करने के लिए जब मैं आया था मेरे पास सही है, प्रिंटर की सहूलियात नहीं थी, लैपटॉप था। अच्छा। तो फिर मैंने स्कैनिंग करवा के 20 यूरो उसको दिए, और उसके बाद हर चीज़ अवेलेबल है। इवन आपकी अगर वीडियो देखें यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियो है कि कैसे आपने फाइल लॉक करनी है। सही है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत या कोशिश करें, आप अपनी फाइल खुद लॉक कर सकते हैं। सही है, बगैर किसी को अमाउंट दिए बगैर। तो इसके लिए आपको बैरिस्टर की जरूरत नहीं होती, जिसकी कोई 300-400-500 फीस हो, उसके पास आप जाएं? नहीं 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 नहीं, ये आपको सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा ज़ाया करने वाली बात है। अगर आप किसी को कुछ अमाउंट दे रहे हैं, अगर आप थोड़े से पढ़े लिखे हैं, अगर आपने मैट्रिक या इंटर भी किया हुआ है, तो आप अपनी फाइल खुद लॉक कर सकते हैं। असल में मैंने जो देखा है यहाँ पे, सुना है कि जी यहाँ पे पढ़े लिखे लोग भी बेवकूफ़ बन जाते हैं, या उन्हें बनाया जाता है। वो इस वजह से बन जाते हैं कि वो अपनी पढ़ाई को इस्तेमाल नहीं करते सीरियसली। अच्छा। क्योंकि अगर आप डीपली किसी भी चीज़ को सर्च करें तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। लोग कहते हैं शॉर्टकट मिल जाए, यार कोई बंदा है यार मुझसे पैसे ले मेरा काम हो जाए। ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको पैसे दे के काम करवाना है, तो अपनी आप जो तालीम उसका फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। आप सिर्फ पैसे दें और काम करवा ले किसी बैरिस्टर से, किसी लॉयर से, किसी से। सही सही। थोड़ा सा मैं आपसे इनिशियली पूछूंगा, वो इसलिए कि समझ लें कि एक बंदा नया आ रहा है, वो पुर्तगाल में अभी एयरपोर्ट से, जैसे आपने मुझे पिक किया है, जी जी, तो वो ऐसे आ रहा है, तो अब वो उसने अपना फिनांस का नंबर बनवाना है, जो निफ नंबर है, जी जी। उसका मुझे प्लीज़ बताएं, उसकी फ़ीस कितनी है निफ नंबर की, कितने में बनता है वो? निफ नंबर की कोई फीस नहीं है जनाब, ना सगोरों की कोई फीस है। अच्छा ये जी। वाहिद कंट्री है जो पहले दिन ही आपको मतलब कि अगर आप इस कंट्री में लैंड करते हैं विजिट वीज़ा पे या किसी भी तरीके से, तो आप किसी भी नेरिस्ट फाइनेंस ऑफिस विजिट करें, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लें। आजकल आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अपना फाइनेंस नंबर। सही है। सही है। कुछ लोग वो बड़े खुश हो जाते हैं, जी फलां ने मेरा जनाब मेरे जाए बगैर वो मेरा निफ नंबर बना दिया, तो बड़ा जनाब उसने मुझे फेवर दे दी। ये तो कोई फेवर 500-1000 वाला काम था। नहीं, फेवर को किसी को विदाउट मकसद नहीं देता। उसने लाजमी किसी को 100-200 यूरो दिए होंगे फाइनेंस नंबर के, तो उसने बनाया होगा। सही है। उससे भी मैं कहता हूँ बचें। जब आप जाते हैं फाइनेंस ऑफिस, तो लोग क्या करते हैं, विदाउट गारंटर आपकी एक एक्टिविटी ओपन कर देते हैं, जो कि मेरे सामने केसेस हैं। लोगों की एक्टिविटी ओपन हो जाती है, लोगों को पता ही नहीं होता। उसके बाद साल बाद उनको सगोरों से फाइन आना स्टार्ट हो जाता है। वो क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती, वो डिक्लेयर नहीं करते अपनी अमाउंट सेफ में या फाइनेंशियल पोर्टल पे, तो एवरी मंथ उनको फाइन आ रहा होता है। वो साल बाद जब उनको आता है लेटर घर पे, तो पता चलता है यार मैंने तो कोई एक्टिविटी ओपन की नहीं। सही है। मगर वो जो एजेंट होते हैं वो आपकी एक्टिविटी ओपन करके आपको 2 नंबर वो फाइनेंस नंबर इशू हो जाता है। सही है। मगर वो विद एक्टिविटी होता है, जो कि नॉलेज में नहीं रहता। और कुछ लोग इस तरह करते हैं, किसी पुर्तगेज़े को पकड़ के उसको 20-50 रुपए दे के उसको एज ए गारंटर रखवा के आपकी एक्टिविटी ओपन कर देंगे। उसको भी तकरीबन 6 महीने बाद आप रिमूव करवा सकते हैं। मगर मैं एडवाइस दूंगा, आप आजकल ऑनलाइन
हो रहा है ये काम फाइनेंशियल पोर्टल पे है। सही। आप ऑनलाइन अपना फाइनेंस अप्लाई करें, उसके बाद आप काम ढूंढें। अगर सही। आपको काम मिल जाता है किसी रेस्टोरेंट में, बड़ी कहीं भी, जबरदस्त जो भी बात फील्ड की है। है आपने कि काम ढूंढें। पुर्तगाल में काम है जिसको ढूंढना। यहाँ पे तो हमने सुना है भूख ही बहुत ज्यादा है, यहाँ पे तो लोग काम ही नहीं करते। हमें तो जनाब यही बताया जाता है काम तो सिर्फ फ्रांस में, जर्मनी में, हॉलैंड में, स्विट्जरलैंड में, डेनमार्क में, स्वीडन में, नॉर्वे में। तो पुर्तगाल में तो सिर्फ भूख है। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूंगा। देखिए, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, हॉलैंड, जो भी कंट्रीज हैं वेल एस्टेब्लिश हैं, उन कंट्रीज में आप पहले दिन ही जाके लीगल नहीं होते। सही आपने है। जितना अर्सा भी वहाँ पे काम करना है, असाइलम करवाएंगे या किसी भी तरीके से जब आप रहते हैं, आप काम पे पकड़े जाते हैं, आपके फिंगर ले लिए जाते हैं, आपको दूसरी कंट्रीज में भी प्रॉब्लम होती है। सही है। आप पुर्तगाल आते हैं, आपको पहले दिन, दूसरे दिन, एक हफ्ते के अंदर अपना फाइनेंस नंबर मिल जाता है। फाइनेंस नंबर पे, पासपोर्ट पे, सगोरो नंबर पे आप अपनी फाइल लॉक करके लीगल हो जाते हैं। सही है। लीगल इन द सेंस लाइक आप लीगली काम कर सकते हैं, आप अपना टैक्स लीगली पे कर सकते हैं, उसी की बेस पे आपको पेपर भी मिल जाते हैं। सही है। तो मेरी एडवाइस ये है कि किसी और कंट्री में अपना टाइम बर्बाद करने से बेहतर है आप पुर्तगाल आए प्रॉपर तरीके से। सही। उसमें आप अपनी फाइल लॉक करें। थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ी सी शुरू में आपको हर्डल्स आएंगे, हर जगह आते हैं। सही। आप पाकिस्तान में हैं, दुबई में हैं, किसी भी कंट्री में हर जगह हर्डल्स आएंगे आपको। सही। आप बेहतर है यहाँ आके अपनी फाइल लॉक करके आप लीगल हो गए। उसके बाद प्रॉपर यहाँ पे जॉब करें, अपना टैक्स पे करें, चीज़ों को फॉलो करें। डे बाय डे नई चीज़ें आती हैं, आप उसको मॉनिटर करते रहें, आपकी इजीली पेपर यहाँ पे बन जाते हैं। अपने काम के हवाले से बताइए, ऊबर में दिन के तकरीबन कितने पैसे बन जाते हैं? देखिए, ऊबर में दो तरह का काम होता है। ऊबर में पहली चीज़ है कि आप किसी के लिए काम करते हैं, दूसरी चीज़ है आप अपने लिए काम करते सही हैं। है। अपने लिए काम करते हैं मतलब कि आपके पास अपनी गाड़ी होनी चाहिए, अपनी आपकी कंपनी होनी चाहिए, अपने आपका हर चीज़ होगा। दूसरे के लिए काम करने का मकसद है कि आप किसी की कंपनी में उसकी गाड़ी चला रहे हैं परसेंटेज पे। सही है। परसेंटेज पे अगर आप 45%, यहाँ पे 45 to 50% है, बेस ऑन पत्रों जो आपका ओनर है सही। वो आप पे डिसाइड करेगा। उसमें आप डेली के 60 to 55 यूरो अगर आप 5-6 घंटे काम कर रहे यानी हैं। टोटल इसका मतलब है कि वो 100 से ऊपर की बात कर रहे हैं, तब जाके 65 बचेंगे। बिल्कुल, अगर वो 200 बनाएगा तो आप उसका 45% निकाल लें। अगर वो मतलब के तो 100 यूरो बन जाता है हाँ, दिन में? 100 यूरो 12 घंटे 8 घंटे करने वाला 100 यूरो आराम से बनाता है। और अपनी गाड़ी चलाने वाला 200-250 अपनी गाड़ी चलाने वाला बना सकता है। पुर्तगाल में 200-250 यूरो, जो पाकिस्तानी तकरीबन 200 यूरो का मतलब ये है कि आप 40,000 से 50,000 की बात कर रहे हैं पर बिल्कुल डे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और लाइक यहाँ पे मोस्टली जो सीजन रहता है जी। वो रहता है अप्रैल से लेके सितंबर तक। और अप्रैल से लेके सितंबर तक जो पर डे की एवरेज मैं अगर देखूं जो लोग काम कर रहे हैं, सही है। वो लोग 300 यूरो पर डे निकालते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। बिल्कुल सही है। तो हमें तो यही बताया जाता जी कि पुर्तगाल में काम नहीं है, आपने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेना है, तब भी जाके आपके पेपर बनेंगे और कॉन्ट्रैक्ट आपको इतने का मिलेगा, फाइल इतने की लॉक होगी। आप जो हैं वो फ्रांस चले जाएं, वहाँ पे बहुत काम है। मैं सिर्फ इसमें यही कहूँगा कि यार काम उसके लिए नहीं है जो करने वाला नहीं है। काम करने वाले के लिए हर जगह काम है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान में भी रहा हूँ, मल्टीनेशनल बैंक में जॉब करता रहा हूँ, दुबई में भी रहा हूँ, मल्टीनेशनल बैंक में जॉब करता रहा हूँ। यहाँ पे आया हूँ, मैंने अपनी मदद आपके तहत लाइक थोड़ी सी फाइनेंशियल थी मेरे पास, सही। मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट कर काम किया, एग्रीकल्चर का भी काम किया। काम में कोई बुराई नहीं है और काम आपको मिलता है, हर तरह का काम मिलता है। कितनी देर में पेपर बन गए थे आपके? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 8 महीने के अंदर अंदर मेरे हाथ में कार्ड था माशाल्लाह जी। और उस टाइम पे लोगों ने 6 महीने में भी 7 महीने में भी कार्ड लिया, मगर अब सही। थोड़ा सा lengthy हो आजकल गया कितना process। टाइम लग रहा है पुर्तगाल में कार्ड आजकल लेने में? मिनिमम अगर कुछ नहीं तो 2 साल मिनिमम लग रहा है। 2 साल लग रहे हैं। मिनिमम 2 साल लग रहा है, मगर ये कि प्रॉपर वे में तो आपको फैमिली आ जाती है आसानी से कार्ड मिलने के बाद? इजीली आपकी सैलरी अच्छी है, डिपेंड करता है आपकी सैलरी क्या है, डिपेंड करता है आपके डिपेंडेंट कितने हैं, सही है। उसी बेस पे आप अपनी फैमिली इजीली अप्लाई कर सकते हो। डेट के लिए किसी को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, किसी लॉयर को पैसे देने की जरूरत नहीं। अच्छा। आप खुद कांटेक्ट करें, वो बेहतर है। आपको पता होगा आपने किससे बात की है, आपकी प्रॉपर डेट है, आपने अपने जो डॉक्यूमेंटेशन में उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है प्रॉपर लिखवाई है, ईमेल एड्रेस प्रॉपर दिया, सही आपको है। पता होगा आपकी डेट। मैं ऐसे लॉयर को जानता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, 5-6 लॉयर हैं जिन लोगों ने पैसे दिए हुए हैं,
और अभी तक उनकी डेट, क्योंकि एक यहाँ पे lawyer- कहते हैं जी फलां लॉयर है, फलां बंदा है, फलां एजेंट बिल्कुल, है, उसका बिल्कुल। सेफ के अंदर वाकिफ है, वो आपको नहीं, नहीं। अपॉइंटमेंट ले देगा, नहीं जनाब, आपकी किसी फैमिली की अप्रूवल करा देगा। माफी चाहता हूँ, किसी की कोई वाकफियत नहीं होती, सिर्फ पैसे लेके उन लोगों ने आपको लाइन में खड़ा कर देना है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन लोगों ने एक साल के पहले के पैसे दिए हुए, सही और है। उसमें जनाब वो ये कहते हैं कि यार अभी तक हमें डेट नहीं मिली। अच्छा जी, और अब आपसे आखिरी ये सवाल है कि नए आने वालों को क्या मैसेज देंगे आप? नए आने वाले को सिर्फ मेरा मैसेज यही है कि भाई कोई चीज़ शॉर्टकट नहीं होती। पेज विजिट करें आपके, और उसमें वीडियोस देखें, कमेंट मेरे? करें लोगों के। जी बिल्कुल, अच्छा, उसमें विजिट पे मतलब विजिट करने का मकसद ये है कि हर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वहाँ पे। सही है। उसमें आप कमेंट्स पढ़ें लोगों के, आपको नॉलेज मिलेगी। और चीज़ों को शॉर्टकट करने से बेहतर है कि प्रॉपर उनको विजिट करके अपने लिए बेहतर रखें, वो बेहतर रहेगा कि ना कि किसी शॉर्टकट के चक्कर में या किसी एजेंट के चक्कर में पैसे अपने ज़ाया करने वाली बात है। आप जी। बेहतर है कि खुद करें, सारे काम होते हैं यहाँ पे तो और बेहतरीन तरीके से ये होते तो हैं। नए आने वालों के लिए पैगाम हो गया, और जो मुझ जैसे पुराने हैं उनके लिए क्या पैगाम है? आप लोगों की बस ऐसे मदद करते रहें, अल्लाह आपको खुश रखे, बस यही पैगाम है आपके लिए। आपने जो शुरू में बहुत ज़्यादा एफर्ट की थी, मैं देखें आपके काफ़ी लॉयर के साथ सेशन वगैरह देखें, तो अल्लाह ताला आपको सेहत दे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जनाब, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया जी। और मुझे उम्मीद है कि आपके दिए गए मशवरों पर लोग इंशाल्लाह अमल करेंगे। बिल्कुल, और यही मैं कहता हूँ और यही कि मैं भी पुर्तगाल में रहना है, पुर्तगाल की इमिग्रेशन लेनी है, तो अपने सारे काम खुद करें। ये आप खुद कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई लंबी चौड़ी फ़ीसें भरने की ज़रूरत नहीं है, और बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। तो लें जी, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा एविनीदा लिबरदाद से। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।